ज्यादातर क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज की आज ये दूसरी क्लास है। जिन्होंने परसेंटेज का पहला क्लास नहीं देखा है और जिन्हें बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो जाकर पहले पहला क्लास देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है 70 का 4/5वां भाग 112 के 5/7वें भाग से कितना प्रतिशत कम है। क्या है? 70 का 4/5वां भाग 112 का 5/7 भाग से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले 70 का 4/5 भाग कितना होगा। का मतलब क्या होता है? गुना। यानी कि 70 गुना 4/5। जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना होगा? 56। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना होगा? 80। यानी कि अब क्वेश्चन हो गया कि 56। 70 का 4/5वां भाग यानी कि 56 112 के 5/7वें भाग से यानी कि 80 से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि अब दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन हो गया हमारा कि 56 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां एक तरीका हम मान लेते हैं कि 56 वाली क्लास में हम क्या सीखे थे कि 56 80 का कितना प्रतिशत है हम कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि 56 जो है 80 का कितना है? x प्रतिशत। तो यहां से निकालिए 56 x की वैल्यू निकालनी है। ये कितना हुआ? 5 से कट होगा। ये कितना? 4 से। ये कितना? 14 से। तो x निकालेंगे कितना हो जाएगा? 70। यानी कि 56 जो है 80 का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 70%। लेकिन हमें क्या निकालना है कि कितना प्रतिशत कम है। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% ना। यानी कि 80 अपने आप में कितना होगा? 100%। तब आपको यह बताना है कि यह 100% से 70% कितना कम है। कितना कम है? 100 में से 70 जाएगा तो 30%। तो 30% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक तरीका तो यह होगा। क्या किया हमने फिर से समझिए कि 56 80 से कितना प्रतिशत कम है यह निकालना था। हमने निकाला कि 56 80 का कितना प्रतिशत है। यानी कि कितना आया? 70%। अब हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत कम है। यदि हमसे यह पूछता है कि कितना प्रतिशत है तो आंसर होता 70। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। यानी कि यह 70% जो निकल के आया है यह कितना प्रतिशत कम है हमें यह निकालना है। तो परसेंट में निकालना है ना। किससे कंपेरिजन कर रहा है? 80 से। यानी कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था। यानी कि यह कितना हुआ? 100%। तब आपको यह बताना है कि 100% से कितना परसेंट कम है? 70%। 100 में से 70 घटा लीजिए कितना आएगा? 30%। आंसर हो गया 30। एक तरीका तो यह हुआ। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? यह तो एक बेसिक अप्रोच था जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है यह ध्यान रखिए कि पूरे मैथ में नोट करके लिखे जिससे कंपैरिजन किया जाता है। ऐसे लिखे जिससे कंपैरिजन किया जाता है किया जाए वह बेस होता है। और बेस तो हमेशा नीचे होता है।
कोई भी चीज का बेस तो हमेशा नीचे ही होता है। ये समझ में आया। अब यहां पे देखिए कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि 56 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कंपैरिजन किसको किया जा रहा है, 56 को किससे किया जा रहा है, 80 से। तो इस कंपैरिजन किससे, 80 से। जिससे कंपैरिजन वो क्या होता है, बेस, और बेस हमेशा कहां होता है, नीचे। ये समझ में आया। यानी कि 56 क्या है, 56 जिससे कंपैरिजन बेस हमेशा कहां होता है, नीचे, यानी कि 80 कहां आएगा, नीचे। प्रतिशत में बदलना है ना, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर ले, 4 5 ये कितना हुआ, 70%। अब आपने क्या निकाला कि 56 जो है 80 का कितना परसेंट है, यह निकाला। कितना है, 70%। तो कितना परसेंट कम है, कोई भी चीज अपने आप का कितना होता है, 100%। अब 100 में से 70 घटा लीजिए, कितना आएगा, 30%। एक तरीका यह हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और तरीका क्या हो सकता है, हम एक एक करके बारीकी से चीजों को सीखते हैं। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सीखते चलिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। हम पहले ही निकाल लेते हैं कि कितना कम है। 56 80 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 80 में से 56 को घटा लीजिए, कितना आएगा, 24। तो वैल्यू में कितना कम है, 24। अब इसी को परसेंट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 24 है ना, किससे कंपेरिजन, 80 से। जिससे कंपेरिजन बेस हमेशा क्या होता है, नीचे। परसेंट में बदलना, क्या करेंगे 100 से गुना। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे कितना होगा, 30%। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें हर अप्रोच पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि n का 20% को m में जोड़ दे, n का 20% इसे यदि हम m में जोड़ देते हैं तो संख्या m में 50% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो m है संख्या, इसमें क्या होता है, 50% की वृद्धि हो जाती है। तो संख्या m तो है ही, इसमें 50% और जुड़ जाता है। यानी कि n का 20% में यदि हम m जोड़ते हैं तो रिजल्ट कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। यही ना कह रहा है क्वेश्चन। तो m तथा n का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि ये m से ये m कैंसिल आउट हुआ। यहां से क्या हुआ, n का 20% का मतलब गुना 20%, यानी कि हम सीधा लिख देते हैं 1/5 बराबर m का मतलब गुना 50%, यानी कि कितना, 1/2। तो यहां से m तथा n का अनुपात क्या होगा, n बटा यदि हम m निकालें तो कितना होगा, 5/2। यानी कि यदि n 5 है तो m कितना होगा, 2। यहां से यदि आप n अनुपात m निकालते हैं तो कितना आएगा, 5/2। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि m अनुपात n क्या होगा, उल्टा पूछ रहा है ना। तो अभी क्या कीजिए, जो भी रिजल्ट आया, रेशियो आया, उसको उलट दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। m अनुपात n पूछता तो आंसर है 2/5। n अनुपात m पूछता तो आंसर होता 5/2। अच्छा,
और यहाँ से क्या क्या कंसेप्ट हम सीख सकते हैं। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कंसेप्ट को सीखने की तरफ। इसे रब करते हैं। अब यहां से देखिए इसका मतलब क्या हुआ। कोई भी संख्या अपने आप का कितना होता है 100%। यानी कि हम फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं कि x बराबर कितना होता है x का 100%। यानी कि इसे जब परसेंट में लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं m का 100%। और m का 100% में m का 50% जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा m का 150%। 100 में 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता था कि यदि n का 20% को m में जोड़ दिया जाए तो संख्या m खुद का कितना हो जाता है 150% हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था। उसी प्रकार आप ऐसे यहां भी देखिए ये कितना होता है m का 100%। अब ये प्लस का साइन है ना इधर, ये प्लस का साइन बराबर उधर जाता क्या होता माइनस का। फिर क्या आता रिजल्ट n का 20% बराबर m का 150 में से 100 घट जाता कितना आता 50%। और फिर जैसा भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है राम की आय सोहन से 20% अधिक है। अब तो सोहन की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। अब ध्यान रखिए यदि आपको कंपैरिजन करना है परसेंट में करना है या रेशियो में करना है तो, और यदि कुछ नहीं दिया रहे तो ध्यान रखें पूरे मैथ में यदि आपको कुछ मानना है तो कुछ ऐसा माने जिससे कैलकुलेशन कम हो। कारण हमारा मेन मकसद क्या होता है क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर सके। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे करेंगे जब हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। अब मैथ में क्या होता है कैलकुलेशन, यानी कि यदि हम कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे तो क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी आप एक सिंपल सा चीज बताइए। यदि आपको कुछ हम संख्या जोड़ने के लिए दे दें कुछ भी, इसे जोड़ना है और इसे जोड़ना है, आप जोड़ दोनों को लेंगे लेकिन आप यह बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम किसमें कम लगेगा। तो आप कहेंगे कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसके मुकाबले। यानी कि ऊपर और नीचे वाले में अंतर क्या है यहाँ चीजें जो है बटा में नहीं है। यानी कि अगर चीजें फ्रैक्शन में आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें जब कुछ मानना होगा तो हम कुछ ऐसा मानेंगे जिससे हमारा टाइम कम लगे, यानी कि चीजें फ्रैक्शन में ना आए। चीजें फ्रैक्शन में आएंगे तब भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यानी कि हम यदि कुछ मानते हैं तो हमारा कोशिश यह होना चाहिए कि फ्रैक्शन न बने या कम से कम बने। तो हम क्या करते हैं सोहन की आय क्या है नहीं पता, राम की आय कितना प्रतिशत कम है। तो यदि कंपैरिजन करना है परसेंट में तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कुछ मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या मानेंगे जिससे कि हमारा फ्रैक्शन ना बने। तो हमें क्या निकालना है 20% निकालना है ना। तो हम कोई ऐसा संख्या मानते हैं जिसका 20% आसानी से निकाल सके। कोई सा भी संख्या 20%, 20% कितना होता है 1/5। कोई सा भी एक संख्या जिसका क्या 20% या कहिए कि 1/5 भाग आसानी से निकाल ले वो संख्या मान ले। हम मान लेते हैं कि 100।
100 का 20%, क्योंकि 1/5 कितना होगा, 20 ही होगा ना, आसानी से निकल गया। तो सोहन की आय से कितना है, 20% अधिक है, यानी कि कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, सोहन से। यदि हम मान लेते हैं कि सोहन की आय 20 है, सॉरी सोहन की आय 100 है, तो राम की आय कितना होगी, सोहन से 20% ज्यादा। तो 100 से कितना ज्यादा, 100 का 20% निकाल लीजिए, 100 का 20% कितना होगा, 20 ज्यादा होगा। तो राम की आय कितना हो जाएगी, 120। 100 का 20% कितना होगा, 20। तो सोहन की आय राम से कितना परसेंट कम है, सोहन की आय। कंपेरिजन किसको किया जा रहा है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए जिससे कंपेरिजन किया जाए वह बेस होता है और बेस हमेशा नीचे होता है। एक चीज और लिख लें, जिसको कंपेरिजन किया जाए, लिखें तो पूरा लिख लें, जिससे कंपेरिजन जिसे कंपेरिजन किया जाए वह ऊपर होगा, जिससे कंपेरिजन किया जाए वह बेस हमेशा नीचे, और जिसको कंपेयर किया जाए वो क्या होगा, ऊपर। ऐसे भी देखिए कि एक नीचे होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा अपने आप ऊपर होगा। सोहन की आय, यानी कि सोहन की आय किसको कंपेरिजन करना है, सोहन की आय को, जिसको करना है वो क्या होगा, ऊपर। किससे कंपेरिजन, राम की आय से, राम की आय से कंपेरिजन करना है, जिससे कंपेरिजन बेस हमेशा कहाँ होता है, नीचे। परसेंट में बदलना है ना, एक तरीका तो यह हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये कितना हुआ, 5/6, ये कितना 500/6%, ये कितना हुआ 83.1/3%। और अब आप देखेंगे ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो आपने क्या गलती किया कि क्वेश्चन कह रहा था कुछ और, निकाला कुछ और। तो अब इसे सही कैसे करेंगे यह सीखते हैं। हमने क्या निकाला कि सोहन की आय राम की आय का कितना परसेंट है। यदि यह पूछता तो आंसर यह हो जाता, लेकिन क्या पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है, कोई भी चीज अपने आप में 100%, यानी कि सोहन क्या है अपने आप में 100%, तो 100% में से यह परसेंट कितना कम है, तो 100% में से इसे सब्ट्रैक्ट कर ले। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कैसे घटाते हैं, घटाएंगे कितना आएगा 16.2/3%। एक तरीका तो यह हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और तरीका क्या हो सकता है कि हम पहले ही निकाल लें कि कितना कम है, बाद में यह झंझट ही नहीं रहेगा, हमें गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। हम पहले ही निकाल लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम है। सबसे पहले देखें कि कितना कम है, सोहन की आय यानी कि 100, राम की आय से यानी कि 120 से वैल्यू में कितना कम है, 20 कम है। तब आपसे यह पूछ रहा है कि 20 को परसेंट में बदल लिए, 20 कंपेरिजन किससे, राम की आय से यानी कि 120 से, जिससे कंपेरिजन बेस हमेशा कहाँ होता है, नीचे, यानी कि ये कहाँ आएगा, नीचे। परसेंट में बदलना है ना, क्या होगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 16.2/3%। एक तरीका तो यह हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और क्या तरीका हो सकता है वो जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्लास को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर नोटबुक लेना है और अच्छे से नोट्स को तैयार करना है। हम एक एक कंसेप्ट को बारीकी से सीखते चलेंगे, फिर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
एक तरीका और क्या हो सकता है, हमें निकालना है, हमें तो पता है ना कि 20% की वैल्यू तो हमें निकालनी है, 20%, यानी कि 1/5 तो निकालना ही है ना, 20% कहें या 1/5, तो हम कुछ एक ऐसा संख्या मानते हैं जिसका कि 20% यानी कि 1/5 आसानी से निकाल सके। तो क्या करें, तो एक तरीका तो अभी हमने सीखा, कोई सा भी नंबर मान ले, जैसे हमने 100 माना, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो आप यह देखिए 1/5 निकालना है ना, यानी कि फ्रैक्शन में नीचे क्या है, तो आप कहेंगे 5, ये फ्रैक्शन ही तो आपको हटाना है ना, यानी कि 5 हटाना है, तो अगर ये 5 अगर हट जाए तो फ्रैक्शन तो नहीं बनेगा ना, तो आप कहेंगे कि नहीं, तो जो नीचे में नंबर रहता है उसी को मान ले। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर ले, x% इक्वल टू कितना होता है, x/100, यानी कि कुछ भी लिखते हैं, जैसे 20% कितना होता है, 20/100, यानी कि कितना, 1/5। अब कोई सा भी लीजिए, जो नीचे का नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर का जो नंबर होता है वह होता है परसेंटेज रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट, क्या, किसका परसेंटेज रिजल्ट, तो नीचे वाले का। मतलब क्या है, यदि आप 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देखिए आप क्या निकालेंगे, 100 का यदि आप x% निकालेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। और भी एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम लेते हैं 30%, 30% यानी कितना, 3/10, यानी कि यदि आप 10 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार यदि आप 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे में नंबर है ना, आप वही मान ले, जो नीचे में नंबर है आप वही मानेंगे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो नीचे में नंबर है, जैसे हमने 5, हमें क्या निकालना है, 1/5 ना, यानी 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 का 1/5 का मतलब होता है गुना, जो नीचे में नंबर था आपने वही माना था ना, कि नीचे से ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो ऊपर में बचा है वही आएगा, यानी कि फ्रैक्शन नहीं बन रहा है। तो एक तरीका यह है कि आप जो नीचे में नंबर है डायरेक्ट उसी को सॉल्व, उसी को मान ले। हमने क्या माना, सोहन किया कितनी है, 5, तो राम किया है सोहन से कितना है, 20% अधिक है, तो 5 का 20% कितना होगा, 1, तो 1 ज्यादा है सोहन से, तो सोहन किया है 5, तो राम किया है कितना, 6, तो सोहन किया है राम से कितना परसेंट कम है, वैल्यू में कितना कम है, 1 कम है, परसेंट में कितना कम है, कंपैरिजन किससे, 6 से, जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा नीचे, इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा, ये समझ में आया। यहां से एक चीज और है कि आप नंबर कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि राम और सोहन की आय का अनुपात क्या आ रहा है, 6:5 ही आ रहा है। आप कोई सा भी नंबर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें, अनुपात यही आएगा, 6:5। क्यों, क्योंकि आपको 20% अधिक हर हाल में रखना है, तो 20% अधिक रखेंगे तो अनुपात यही आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, x y से 25% कम है, तो y x से कितना परसेंट अधिक, x y से 25% कम है। एक ऐसा नंबर मानिए जिसका कि 25% या कहिए 1/4 आसानी से निकाल सके। आप चाहे तो 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 10 मान के कर सकते हैं, 20 मान के कर सकते हैं, जो मर्जी वो मान के कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान के कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो नीचे में नंबर है हम वही मान लेते हैं। तो y की आय कितना है,
अगर हम 4 मानते हैं तो x की आय कितना होगी, 25% कम है, यानी कि 4 का 25% कितना होता है 1, यानी कि कितना है 1 कम है, 4 से 1 कम यानी कि 3 है। तो y x से कितना परसेंट अधिक है, यहां हमसे क्या पूछ रहा है, अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे, x से। जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा क्या होता है नीचे, इसे परसेंट में बदल दीजिए, कितना आएगा 33.1/3%। यदि आपसे यह पूछा जाता कि y x का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालते, y कितना 4, x का ना कितना परसेंट है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते, 133.1/3%। लेकिन हमसे यहाँ पे यह पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा 33.1/3%। उम्मीद है आप अंतर को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि a की आय b की आय की तिगुनी है, a b, अगर b की आय कुछ भी है, आप माने तो x मान ले, आप चाहे तो नंबर कोई सा भी मान ले, हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि b की आय x है, a की आय कितना होगा 3 गुना, तो x का 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3x। तो b की आय a से कितना परसेंट कम है, यानी कि आप अनुपात निकालिए, कितना आएगा, ये देखिए x से x कट जाएगा ना, कितना होगा 3:1। आप नंबर मान लेते, कुछ भी मान लेते, 10 मान लेते, ये कितना होता, b अगर 10 मानते तो a कितना हो जाता 3 गुना ना, तो 3 को 10 से गुना करते 30, तो तब भी कितना आता 3:1। मतलब कुछ भी मानिए, यदि b का 1 मानते, 1 का 3 गुना कितना 3, अनुपात कितना आता 3:1, यानी कि आप कुछ भी मानेंगे अनुपात 3:1 ही आएगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि b की आय a की आय से कितना प्रतिशत है, b की आय ना, b की आय कितना है 1, a की आय से ना कंपैरिजन किससे, a से, यानी कि 3 से, जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा क्या होता है नीचे, कितना परसेंट है परसेंट में बदल दीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 33.1/3%। यह समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मोहन की आयु, एक तरफ लिखते हैं मोहन, रमन की आयु का 3/5वां भाग है, यानी कि आपको पता है कि हम रमन की आयु कुछ भी मानेंगे उसका हमें 3/5 भाग निकालना पड़ेगा। तो आप रमन की आयु कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए या कोई नंबर मान लीजिए, कोई भी मतलब नहीं है, चीजें वही आएंगी। तो हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं जो नीचे में नंबर है वही मान लेते हैं। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, आप 10 मान के सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो 6 मान के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 1 मान के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं 5 मान के ही सॉल्व करते हैं। तो रमन की आयु हम कितना मान लेते हैं 5, तो 5 का 3/5 कितना होगा, 5 का 3/5 का मतलब गुना, 5 से 5 कैंसिल, क्या होगा 3। तो मोहन की आयु कितना हो जाएगी 3, यानी कि मोहन और रमन की आयु का अनुपात कितना होगा 3:5। आप चाहे कोई सा भी वैल्यू ले ले, x ले ले, कोई भी नंबर ले ले, अनुपात 3:5 ही आएगा। तो क्या है, रमन की आयु यानी कि 5 मोहन की आयु से कितना परसेंट अधिक, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 5 जो है 3 से कितना परसेंट अधिक है। पहले ये देखिए कि वैल्यू में कितना अधिक है, तो आप कितना कहेंगे 5 जो है 3 से 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है, किससे, मोहन की आयु से, यानी कि किससे 3 से, कंपैरिजन किससे 3 से, जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा नीचे, इसको परसेंट में बदल दीजिए, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 66.2/3%। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। वो संख्या ज्ञात करें जो 120 से 20% कम है, यानी कि 120 से 20% कम है, यानी कि 120 में से यदि हम 120 का
20% घटा लें वो संख्या ज्ञात हो जाएगी ना। देखिए 120 माइनस 120 का मतलब गुना 20% यानी कि 1/5। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 24। 120 में से 24 घटाएंगे कितना होगा 96। एक तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि 120 से कितना 20% कम है, यानी कि परसेंट में देखिए तो 120 अपने आप में कितना है 100%। अब 100% में से 20% कम है, यानी कि वो संख्या कितना होगा 120 का कितना हो जाएगा 100 में से 20 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 80%। वो संख्या कितना हुई 120 का 80%। आप 120 का 80% निकाल लीजिए, का मतलब क्या होगा गुना। अब इसे सॉल्व कीजिए 4 से ये कितना 5 से ये कितना 24 से 24 से को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 96। आप चाहे तो इस लाइन को ही और खोलिएगा तो क्या आएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये 120 को अगर हम परसेंट में लिखेंगे तो कितना आएगा 120 का 100% माइनस 120 का 20%। अब 120 का 100% है, उसमें से 120 का हम 20% घटा देंगे कितना आएगा। आप कहेंगे 120 का 80% आएगा, 100 में से 20 जाएगा कितना होगा 80, यानी कि संख्या कितना हुई 120 का 80%। उसी को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है क्या है संख्या 20% कम है, यानी कि संख्या कितना है 80% है। यदि रहता कि 20% अधिक है कितना करते 100 में 20 जोड़ देते, यानी कि कितना हो जाता है 120% हो जाता। यदि कहता कि संख्या 10% कम है, यानी कि कितना 100 में 10 घटा देते संख्या कितना होता 90%। यदि कहता कि संख्या 50% अधिक है, क्या करते 100 में 50 जोड़ देते संख्या कितना हो जाता 150%। जैसा कहता वैसा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे हुए कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। वस्तु का कीमत कुछ भी मान लीजिए, कुछ ऐसा मानिए जिसका कि आप 20% आसानी से निकाल सके, यानी कि 1/5 आसानी से निकाल सके। आप चाहे 100 मान के सॉल्व कर लीजिए, 10 मान के सॉल्व कीजिए, x मान के सॉल्व कीजिए, कुछ भी मान के सॉल्व कीजिए। हम क्या करते हैं जो नीचे नंबर है वही मान लेते हैं। वस्तु की कीमत पहले क्या थी 5 थी, तो कितना हो गया 20%, यानी कि 5 का 20% कितना हुआ 1 कम हो जाता है ना, यानी कि 5 में से 1 घट गया, यानी कि वस्तु का कीमत कितना हो गया 4। इसे मूल कीमत, यानी कि मूल कीमत क्या है 5, इसमें वापस लाना है, यानी कि अब कितना हो गया 4 हो गया ना, पहले ही 5 था अब हो गया 4, यानी कि 4 को 5 करना है तो कितना % का वृद्धि करना होगा। ये देखिए बढ़ाना कितना होगा पहले 1 बढ़ाना होगा ना, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। इसी को परसेंट में बदलना है किससे 4 से, जिससे कंपेरिजन बेस हमेशा क्या होता है नीचे, परसेंट में बदलना क्या करते हैं 100 से गुना, आंसर क्या हो जाएगा 25%। ये समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, इसे वास्तविक कीमत में वापस लाने के लिए बढ़े हुए कीमत में कितने % की कमी करनी होगी। अब देखिए 10% यानी कि 1/10, कुछ भी मान लीजिए पहले मूल अगर 10 था हम नीचे वाला ही वैल्यू मान लेते हैं। आप चाहे तो 100 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 का 10% कितना होगा 1, यानी कि कितना होता अब मूल कितना हो गया 11, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, बढ़ेगा तो हम जोड़ेंगे घटेगा तो घटा देंगे, यानी कि पहले दाम अगर 10 था तो कितना हो गया 11। अब क्या इससे वास्तविक कीमत क्या है जो पहले था, यानी कि 10 में वापस लाना है ना, यानी कि 11 को अब 10 करना है, 11 में से कितना घटाएंगे कि 10 आएगा 1। कंपेरिजन किससे 11 से ना, जिससे कंपेरिजन बेस हमेशा क्या होता है नीचे। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9.1/11%।
यह इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, यानी कि बी को आप कुछ भी मान लीजिए। बी को आप मान लेते हैं कि 1 है, तो ए कितना हो जाएगा, 1 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 5:1। आप चाहे तो कोई भी दूसरा नंबर ले ले, एक्स वाई कुछ भी ले ले, अनुपात 5:1 ही आएगा। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, देखिए कितना कम है, बी ए से, यानी कि 1 5 से कितना कम है, 4 कम है। किससे, ए से ना, यानी कि 5 से। जिससे कंपेरिजन बेस, बेस क्या होता है हमेशा नीचे। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 80%। ये इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या के 30% 49 में जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं कि संख्या कुछ भी है x। अब x का 30%, इसमें कितना जोड़ेंगे 49, तो क्या होता है वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि कौन सा संख्या, जो संख्या थी, यानी कि संख्या हमने कितना माना x, यानी कि यदि हम x का 30% को 49 ऐड करते हैं तो संख्या कितना प्राप्त होता है x। ये समझ में आया, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब आप देखिए ये क्या है, x का 30% ना, तो हम इसको भी क्या करते हैं परसेंट में बदल देते हैं। x को जगह, x की जगह हम कितना लिख सकते हैं, x का 100%, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये चीज प्लस में है ना, तो प्लस से तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो x का 100% में से हम घटा देंगे x का 30%, तो कितना आ जाएगा, x का 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 70%। तो x का 70% कितना आएगा 49। तो यहाँ से देखिए x का मतलब गुना 70%, यानी कि 70/100। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, x कितना निकल के आया 70, वो संख्या कितनी हो 70। एक तरीका तो यह था। एक और अप्रोच आप क्या अपना सकते हैं वह समझते हैं। आप सोचिए कि x का 30% है, उसमें कुछ ऐड किया हमने तो कितना आया, वह संख्या आई ना। यह अपने आप का कितना होता है 100% ना, यानी कि x के 30% को आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है 100% आ रहा है। यानी कि 30% में कुछ ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 100%, तो कितना ऐड करेंगे 70%। यानी कि यह कितना आप ऐड करेंगे 70% में, यानी कि कितना ऐड कर रहे हैं 49। यानी कि यह क्या हो गया x का 70% कितना हो गया 49। यह समझ में आया, आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, फिर आप यहां से x सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका और क्या है, आप x नहीं लिखना चाहते, आप ऐसे समझिए 30% कोई भी नंबर था, उसका हमने 30% में कितना ऐड किया 49, क्या है रिजल्ट वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि कोई भी संख्या अपने आप का कितना 100%, यानी कि आपको क्या निकालना वो संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप देखिए 70% कितना हो गया 49, तो 1% कितना हो जाएगा 49/70। आप यहाँ से 100% निकाल लीजिए, कितना होगा 49/70 गुना 100, इसे सॉल्व कर लीजिए, बात वही आएगा, चीज वही है। आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, इस चीज को हाइड कर दिया है और कुछ नहीं किया, चीजें वही है।
हमने सिर्फ x का यहाँ पे हाइड कर दिया है। समझ में आया? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या के 20% में 30 जोड़े, कोई एक संख्या है x, x का 20%, इसमें यदि हम 30 जोड़ते हैं तो 70 प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 80% का 10% कितना होगा? यानी कि संख्या कितना, x का 80% का 10%, यह हमें निकालना होगा। अब आप देखिए x का 20% कितना होगा, यह 30 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा ना। तो 70 में से 30 हम घटाएंगे, कितना आएगा, 40। तो x का मतलब गुना 20% कितना, 1/5। यहां से कितना आया, 40 को 5 से गुना करेंगे 200। संख्या कितनी हुई, 200। आपको निकालना है 200 का मतलब गुना 80% यानी कि 4/5, का मतलब गुना 10% यानी कि 1/10। 4 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 16। अब यह हुआ आंसर, ये समझ में आया। यदि आपको x से प्रॉब्लम है, हालांकि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, x को हाइड कर देंगे। आप वो अभी नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल ऐसे लिखें, 20% में क्या करते हैं, 30 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 70 ऐड होता है। यानी कि 20% की वैल्यू कितनी हुई, 40। संख्या कितनी होती है, कोई भी संख्या अपने आप का कितना, 100%, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू निकालेंगे, 20% 40, तो 1% कितना होगा, 40/20, यानी कि 1% 2, 100% कितना होगा, 2 से गुना कर दीजिए, कितना है संख्या, 200। अब वो फिर वही निकाल दीजिए, 200 का 80% का 10%, रिजल्ट कितना आएगा, 16। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या के 70% में 50 घटाने पर, कोई संख्या है x का 70%, इसमें हम 50 घटाते हैं, कितना आता है, 48 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, x का 70%। और क्या ये माइनस में इधर जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 48 में यदि हम 50 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 98। इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 14, x कितना होगा, 14 गुने 10, यानी कि कितना, 140। दूसरे तरीके से कैसे कर देंगे, इसी को हम ट्रिक कह देते हैं, जो कि कुछ नहीं होता, यही आप जो है इसे हाइड कर दीजिए, 70% में से 50 घटा दीजिए, कितना होगा, 48। तो संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 100% निकालना है। 70% की वैल्यू कितनी, 98। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा, 98/70। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा, 98/70 गुना 100। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। कंसेप्ट क्लियर है तो जैसे मर्जी वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसलिए फोकस कीजिए कंसेप्ट पर, ट्रिक के पीछे मत भागिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जितने चाहे उतने मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी संख्या में 180 जोड़ दे, संख्या हमने माना x में 180 जोड़ दे, तो प्राप्त संख्या में अब क्या प्राप्त हो गई, x + 180। मूल संख्या क्या होगा, x जो हमने माना था 5/2 गुना हो जाती है, यानी कि x में हम 180 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, x का 5/2 गुना। अब यहां से देखिए x + 180 बराबर कितना होगा, ये 5x/2। तो मूल संख्या क्या है, यानी कि x का वैल्यू क्या है, हमें निकालना है। आप यहां से देखिए 5x/2, यह x से प्लस का है, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस। इसे सॉल्व कीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इसे सॉल्व करना तो इजी है ना।
यहाँ से x निकालेंगे कितना होगा 120। ये कुछ इजी इजी क्वेश्चन है, इसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये समझ में आया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम अपने मन से भी तरीके को निकाल सकते हैं। और यदि आपको वही कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो क्या होगा, वही जो नया तरीका जो निकलेगा वो आपको ट्रिक लगेगा और वही आप इस ट्रिक को रटने लगते हैं, जो कि सबसे गलत चीज होती है मैथ में। मैथ में कुछ भी रटने की कोशिश ना करें, चीजें को यदि आप समझेंगे तो इजी तरीके से मैथ के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। हमें क्या पता है, कोई भी संख्या होगा उसका 5/2 गुना तो निकालना पड़ेगा ना। यानी कि मूल संख्या हम कुछ भी मान ले, उसका 5/2 गुना हमें निकालना है। अब मैंने कहा था कि यदि आपको मैथ में कुछ ऐसा मानना पड़े तो आप कुछ ऐसा मानने पड़े कि कुछ भी ना दिया रहे। ऐसा फिर से कहते हैं कि ध्यान रखें कि पूरे मैथ में यदि आपको अपने मन से कुछ भी मानना पड़े तो आप कुछ ऐसा माने जिससे आपको समस्या ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी कि चीजें फ्रैक्शन में ना बने। यानी कि आप कुछ ऐसा माने जिससे कि चीजें फ्रैक्शन में ना हो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। यानी कि आपको क्या निकालना है 5/2, यानी कि कोई एक ऐसा संख्या माने जिसका 5/2 आप आसानी से निकाल सके। अब मूल संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हम क्या करते हैं जो नीचे में संख्या है वही मान लेते हैं, मूल संख्या ये हो। अब चाहे तो मूल संख्या लिखने की जरूरत भी नहीं है, अब इसे मन में ही एज्यूम कर ले। अब 2 का 5/2 क्या होता है, का मतलब गुना, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए क्या था कि मूल किसी संख्या, यानी कि जो संख्या है उसमें हमने कुछ ऐड किया। संख्या हमने कितना माना 2, 2 में कुछ ऐड किया तो जो प्राप्त हुई संख्या वह मूल संख्या का 5/2 गुना हो जाती है, यानी कि कितना हो जाती है 5 हो जाती है। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2 में कुछ ऐड किए तो 5 आ रहा है। कितना ऐड किया हमने 3 ऐड किया ना, क्वेश्चन के हिसाब से कितना ऐड किया 180, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे दी 180। तो मूल संख्या क्या है बताइए, मूल संख्या क्या है 2, यानी कि 3 की वैल्यू दे दी 180। आपसे पूछ रहा है कि 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकाल लें। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 गुना 60 120। यदि आपसे पूछता कि जो नई संख्या प्राप्त हुई है उस वो कौन, वह कितना होगा, तो आप क्या करते 5 की वैल्यू निकालते, कितना होता 1 की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू कितना होता 300। हालांकि हमसे क्या पूछा है मूल संख्या कितना 120। यदि कंसेप्ट पता है तो जैसे मर्जी वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये मेथड भी आपको एक ट्रिक लगेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 16.2/3%, कोई एक संख्या x, अब x का 16.2/3%, ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे सॉल्व करते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 16.2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो मान लेते हैं कि संख्या कुछ x, यानी कि x का 16.2/3% क्या उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि x में ही जोड़ दे, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है 4956 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, वास्तविक संख्या यानी कि x क्या होगी वह ज्ञात करें। अब आप देखिए यहाँ पे चीजें क्या परसेंट में दे रखी हैं। अब x प्लस x का 16.2/3%, यह कितना होगा, कोई भी संख्या अपने आप का कितना होता है 100%,
यानी कि 100% में आप इतना ऐड किए, कितना हो जाएगा, x का 116.2/3%, कितना होगा, 4956। अब x का मतलब क्या होता है, गुना 116.2/3%। 116.2/3% को कैसे लिखेंगे, ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, यहाँ शॉर्ट में सीखते हैं। 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1। 16.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/6। लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लेते हैं। बीच में क्या प्लस का साइन, 1 में 1/6 जोड़ेंगे, कितना होगा, 7/6। आप चाहे तो सॉल्व करेंगे, 116.2/3% को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा रिजल्ट, 7/6 बराबर कितना है, 4956। आप यहां से x निकाल लीजिए। एक तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां से आप x निकालेंगे, निकाल ही देते हैं, 708 होगा। 708 को यदि आप 6 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, 4248। ऑप्शन कौन सा, 4248। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि हम एक एक कंसेप्ट को बारीकी से सीख रहे हैं तो हम नए मेथड भी इजाद कर सकते हैं। और यही, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर ना लगे, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको वही नया मेथड क्या होगा, आपको ट्रिक लगेगा कि यह ट्रिक है। हालांकि वो ट्रिक नहीं, वो प्योरली कंसेप्ट है, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करें। कोई एक संख्या है, उसका 16.2/3% उस संख्या में ऐड करना है। क्वेश्चन को समझिए, यानी कि आपको एक ऐसा संख्या निकालना है जिसका कि आप 16.2/3% आसानी से निकाल सके। 16.2/3% यानी कि उसका 1/6 आसानी से निकाल सके। हम क्या करते हैं, जो नीचे में नंबर है वही मान लेते हैं। संख्या हमने कितना माना, 6। अब 6 का 16.2/3% कितना होगा, 1। यानी कि 1 को 6 में जोड़ दिया गया तो क्या होता है, परिणाम कितना प्राप्त होगा, हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 7। क्वेश्चन के हिसाब से कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है, 4956। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या कितनी, 6। यानी कि 7 की वैल्यू दे रखी है 4956, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, आप 1 की वैल्यू निकाल ले। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4956/7 कितना हुआ, ये 708। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 गुने 708 कितना होगा, 4248। ये तरीका कैसा लगा। इसी तरीके को कुछ और तरीके से भी लिख सकते थे, वो समझते हैं। अब चाहे तो x मान के भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया ना, आप संख्या क्या मान लेते हैं, जो नीचे में नंबर है वही मानते थे ना। तो 6 की जगह पर मान लेते हैं कि 6x। हमने संख्या कितना माना, 6x। तो 6 का 16.2/3% यानी कि 6 का 1/6 हम निकाल रहे थे ना, कितना आ रहा था, 1। तो हम क्या निकालेंगे, 6x का 1/6। हमने संख्या 6x माना ना, तो कितना होगा, का मतलब गुना, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, x। यानी कि x को यदि 6x में जोड़ा जाता तो रिजल्ट कितना प्राप्त होता, 7x। तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा, 4956। यानी कि 7x की वैल्यू कितनी, 4956। यहाँ से x निकाल लीजिए, फिर 6x निकाल लीजिए, आंसर कितना आएगा, 4248। ये समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या का 6.2/3%, अच्छा 6.2/3% कितना होगा, 6.2/3% कितना हुआ, आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि 20/3% कितना होगा, 1/15। उसी संख्या में घटा दिया जाए, यानी कि संख्या हम कितना मानते हैं, 15।
ये कितना 1/15, तो 15 का 1/15 कितना होगा 1, यानी कि 15 में से अगर 1 घटाते हैं, कोई एक संख्या है, आप ऐसा समझिए, कोई एक संख्या, उसका उसी में से x का 6/2 ऐसे समझते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है, कोई एक संख्या, उस संख्या में से क्या करते हैं, संख्या का 6.2/3% घटा देते हैं, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है 4270। तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो संख्या निकालना है। आप संख्या कुछ भी मान लीजिए, हम संख्या कितना मानते हैं 15, 15 में से हम कितना घटाएंगे, 15 का 1/15 यानी कितना 1, तो 15 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 14, तो हमारे हिसाब से 14, क्वेश्चन के हिसाब से कितना 4270, 4270, यानी कि 14 की वैल्यू दे रखी है 4270, तो आपसे पूछ रहा है मूल संख्या, यानी कि कितना 15 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू निकाल ले, कितना 305, तो 15 की वैल्यू कितना 305 को 15 से गुना कर दे, कितना होगा 4575, यही क्या होगा आंसर। आप चाहते तो संख्या क्या मानते, x 15x मानते, तो 15x का 1/15 भाग कितना होता, यहाँ पे x आ जाता, फिर यहाँ पे क्या आता 15x में से x ज्यादा कितना होता 14x, तो 14x की वैल्यू इतनी, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते, फिर आप क्या करते 15x की वैल्यू निकालते, जैसे मर्जी वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या का 9.1/11% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, कोई एक संख्या है, इसमें क्या करते हैं, संख्या का 9.1/11% जोड़ते हैं, परिणाम 1560 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तब संख्या क्या मानते हैं, हम कुछ ऐसा मानते हैं कि जिसका हम 9.1/11%, यानी कि क्या है 1/11 आसानी से निकाल सके। हम क्या करते हैं, संख्या को हम 11 ही मान लेते हैं, जो नीचे में नंबर है, संख्या मैंने माना 11, अब 11 का 9.1/11 कितना होगा 1, देखिए 11 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1560, हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या क्या है, 11 की वैल्यू कितनी होगी, 12 की वैल्यू कितनी 1560, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी होगी 1560/12, कितना होगा 1 की वैल्यू कितना 130, 11 की वैल्यू कितना, 11 को 130 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 1430, यही समझ में आया, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहते तो x मान के सॉल्व करते, तो संख्या को 11x मानते, अब 11x में x ऐड करते तो रिजल्ट आता 12x, और 12x की वैल्यू यहाँ पे, फिर यहाँ से x निकालते, फिर 11x की वैल्यू निकालते, चीजें वही आती। आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते थे, मर्जी आपकी, कैसे करते, संख्या आप 100 मानते तो 100 का 9.1/11% निकालते, फिर जो रिजल्ट आता उसको इससे कंपेरिजन करते, फिर आप 100 की वैल्यू निकालते। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जितना कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके उस मेथड को अपनाना है। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कोई एक संख्या है इसमें हम 64 जोड़ देते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि ये जो परिणाम जो है संख्या का, यानी कि जो संख्या है उसका कितना है 157.1/7% प्राप्त होता है, यानी कि हम एक ऐसा संख्या मानते हैं जिसका हम 157.1/7% आसानी से निकाल सके। अब 157.1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, क्या हमें
लास्ट क्लास में सीखा था, यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 57.1/7%। परसेंट नहीं लिखते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 4/7। दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा, 11/7। जिन्होंने जिन्हें यह नहीं तरीका समझ में आया वो जाके फर्स्ट क्लास देख ले। यानी कि संख्या आप एक ऐसा माने जिसका कि आप 11/7 आसानी से निकाल सके। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे में नंबर है वही मान लेते हैं 7। अब 7 में कुछ ऐड करेंगे, नहीं पता है ना, रिजल्ट क्या हो जाता है, संख्या का 157.1/7%, यानी कि कितना होता है, 11। और साथ में क्या ऐड करेंगे कि 11 आएगा, तो जाहिर सी बात है 4, यानी कि हम ऐड कर रहे हैं 4। क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 64, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 7 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखिए 4 बराबर 64, 1 बराबर कितना होगा, 16, 7 बराबर कितना होगा, 16 को 7 से गुना करा दीजिए, 112। ये समझ में आया। अब चाहे तो x मान के सॉल्व करते तो कैसे करते, संख्या, अब 7x, अब 7x में कुछ ऐड करते तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 11x। तो कितना ऐड कर रहे हैं, 4x, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी, 64। तो फिर आप x की वैल्यू निकालते, फिर आप 7x की वैल्यू निकाल लेते, आंसर कितना होता, 112। ये समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि x का 6%, x का 6% x में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम का 9%, यानी कि परिणाम क्या हुआ, ये इसका 9% परिणाम में जोड़ा जाता है। यानी कि हम ऐसा समझते हैं कि यदि आपको समझने में दिक्कत है, x का 6% प्लस x, ये कितना हो जाएगा, x का 106% हो जाएगा ना, क्योंकि ये अपने आप का कितना होगा, 100%। कोई भी संख्या अपने आप का कितना, 100%। तो 100% में आप 6% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 106%। यदि कहता है कि 6% घटा दिया जाता है, तो आप 100% में 6% घटा देते, कितना हो जाता है, 94%। यदि कहता है कि 100% जोड़ दिया जाता है, तो 100 में आप 100 को जोड़ देते, कितना हो जाता, 200%। यदि कहता कि 150% जोड़ दिया जाता है, आप क्या करते, 100 में 150% को जोड़ देते, कितना हो जाता, 250%। नहीं, यानी कि जैसा आपसे कहा जाता है आप वैसा करते। यहाँ पे 6% जोड़ा जाता है, यानी कि संख्या कितना हो जाएगी, 100% तो संख्या थी, 6% और ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 106%। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी चीज अपने आपका 100% कैसे होता, हमने बेसिक क्लास पढ़ चुका है, जो फर्स्ट क्लास थी वो जाके आप देखें, जिन्हें भी बेसिक में प्रॉब्लम हो जाके फर्स्ट क्लास देखें। खैर, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, यदि x का 6% x में जोड़ा जाता है, x का 6% को x में जोड़े, फिर परिणाम का 9%, यानी कि परिणाम क्या हमें प्राप्त हुआ, x का 106%। अब इसका 9% क्या है, परिणाम में जोड़ा जाता है, यानी कि ये क्या है, परिणाम है ना। अब इस परिणाम में क्या है, इसी परिणाम का 9% जोड़ दिया जाता है, यानी कि x का 106% है, इसमें कितना जोड़ दिया जा रहा है, परिणाम का 9%, यानी कि x का 106% का 9%। यह समझ में आया। तो x का गुणांक क्या होगा। अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक सिंपल सा, यहाँ देखिए x का मतलब गुना 106/100 प्लस x का मतलब गुना 106/100 का मतलब गुना 9%, यानी कि 9/100। अभी आप यहाँ से देखिए x गुना 106/100 कॉमन ले लेंगे ना, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9/100, ये कितना हो जाएगा, x गुना 106/100
100 गुना कितना 109/100। अब हमें क्या करना है, 106 को 109 से गुना करना है। हमने क्या किया, ये जो हमने लाइन लिखी थी इस लाइन को हमने सॉल्व किया। हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। यदि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी है तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, 1+9/100 को डायरेक्ट लिख दिया। खैर 106 को जब आप 109 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11,554 बटा कितना 100 पे 100 को 2 बार गुनाना, यानी कि एक पे कितना 4 जीरो। तो हमें क्या निकालना, x का गुणांक, यानी कि x के गुना में कितना है, कितना 1.1554, 1.1554 यहाँ पे, यानी कि x का गुणांक कितना हुआ 1.1554। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। एक तरीका तो यह था। दूसरा तरीका आप यहां से सोच सकते हैं, क्या ये तो अपने आप का 100% है ना, पहले इसे रब करते हैं। एक तरीका तो यह हुआ। यदि आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि पहले जाके पहली क्लास देखे, उसके बाद यहाँ पे आए तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और यदि चीजें नहीं समझ में आए तो उसे रिपीट करके देखें, क्योंकि हम एक एक चीज को बारीकी से सीखते जा रहे हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ ले तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि x का 6%, x का 6% x में जोड़ा जाता है, परिणाम कितना होगा x का 106%। यह क्या है परिणाम। हम परिणाम को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमें x का 106% लिखने में थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, तो हम मान लेते हैं y को लिखने में छोटा सा है, जल्दी हम लिख लेंगे। परिणाम कितना आया y, फिर परिणाम का 9%, यानी कि y का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, यानी कि y का 9% आप y में जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा y का 109%। तो x का गुणांक क्या है, यानी कि y तो हमने अपने मन से माना है ना, तो y की जगह पर x लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100% तो अपने आप में था ना, ये 100% में 9% जोड़ा कितना होगा 109%। अब y की जगह पर क्या लिखते हैं, x का 106%, फिर क्या था का, तो का 109%, तो 109%। अब इसी को सॉल्व कर, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा x गुना 1.1554, तो x का गुणांक कितना हो गया 1.1554। यह इस प्रश्न का आंसर हुआ। ये समझ में आया। तो यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आई। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी, पहले आके फर्स्ट क्लास देखे, देन आके इस क्लास को देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें अच्छी से समझ में आई होगी। आप एक नोटबुक लें और इसे प्रॉपर जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसे नोट्स बनाते चलें, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।